मुंबई एक सिटी जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस शहर के बीच एक ऐसा जगह है जहां रात होते ही सब कुछ थमा सा लगता है। वृंदावन सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी जिसका हर एक कोना कुछ कहता है, पर इसे सुनने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं सालों पहले एक बूढ़े ने अपने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ये सोसाइटी हॉन्टेड हो गया है। एंड ये स्टोरी एक परिवार की है जो इस सोसाइटी में रहने आए थे। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली ये कहानी परिवार के एक सदस्य की है जिसका नाम रोहन है। तो सबसे पहले मैं आपको परिवार का सदस्य के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो परिवार में पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी रहती थी। तो जो पति था उसका नाम था रमेश, एंड जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था रिया, एंड जो उसका बेटा था बड़ा बेटा उसका नाम था रोहन, एंड उसके जो बेटी थी उसका नाम था रिया। तो बेसिकली इस परिवार में 4 ही लोग रहते थे एंड चारों ही इस मेंबर थे, मतलब इस फैमिली के, है ना। तो अब क्या होता है कि जो रोहन के पापा जो रमेश हैं उनका ना ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई में। तो मुंबई में जब इसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो लोग आ जाते हैं मुंबई में, एंड उन लोग को जगह नहीं मिल पा रहा था। तो वो लोग जब सर्च किए मैप पे गूगल पे तो उन लोग को मिला एक सोसाइटी जिसका नाम था वृंदावन सोसाइटी। तो वो लोग मैप पे देखे एंड कांटेक्ट किया, एंड उसके बाद अगले ही दिन वो लोग अपना सामान लेकर सोसाइटी में आ गया। तो बेसिकली वो लोग कार में आए थे एंड कार में जितना भी उसका सामान था, ज़रूरत का सामान था, सब कुछ वहाँ पर लाए थे एंड वो फैमिली के चारों मेंबर आए थे वहाँ पर। तो अब क्या होता है कि वो लोग जब सोसाइटी में पहुंच गए उसके बाद उसने अपना जो सामान वामान था उसको अपना उतारने के बाद अपने फ्लैट पे ले गए एंड फ्लैट में वहाँ पर सब कुछ रखने के बाद बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सबसे पहले वो लोग नहाए एंड उसके बाद अपना खाना वाना खाया। उसके बाद बेसिकली उसका जो सामान था उसको वहाँ पर सेटअप किया। बेसिकली होता है ना कि हम लोग का जैसे पलंग वगैरह या फिर फ्रिज टीवी जैसा चीज़ होता है, तो वो लोग वो सब चीज़ों को अपना सेट किया, मतलब अपने अपने जगह पे रखा जहाँ पर उसको रखना था। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर रखे एंड वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग अपना जितना भी सेटअप वगैरह था, मतलब जो भी सामान लाए थे सबको अपने सही जगह पर रख दिए। तो वो बेसिकली वो काम करते करते उसका ना एक दिन पूरा बीत गया था, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आए थे वो लोग। तो इस तरीके से उसने अपना सामान को सेटअप किया। तो बेसिकली शाम के 6 बज गए थे। तो जैसे तैसे करके वो सबका हो गया एंड सभी लोग वहाँ पर थक के वो लोग मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो जो रमेश था वो बोला बच्चों से अपने कि हाँ आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गया, सब कुछ सेटअप कर लिया एंड जो भी चीज़ था अपने जगह पे मैंने रख दिया। तो एक काम करते हैं, आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, आप लोग एक काम करो। और उसके बेटे को उसने बताया अपने बच्चों को कि आप लोग एक काम करो, सबसे पहले खाना खा लो एंड उसके बाद आज सो जाओ, जल्दी सो जाओ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड हम लोग भी सोने वाले थे। तो वो लोगों ने इस तरीके से बताया एंड उसके बाद क्या किया, जो रमेश था एंड जो उसकी पत्नी थी वो लोग एक ही रूम में रहते थे। उसका जो बेटा था वो अलग रूम में एंड उसकी बेटी वो अलग रूम में रहती थी। तो बेसिकली जो रोहन था ना वो 17 साल का था एंड वो खुराफाती सा लड़का था। जैसे होता है ना कि मतलब कहीं पे भी जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिसको मतलब हर एक चीज़ ना अनाड़ी जैसा लगता है कि यार मतलब अनजान जैसा होता है ना, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। वो एकदम खुराफाती लड़का था, मतलब कुछ भी करता रहता था, मतलब बैठा नहीं रहता था बेसिकली, है ना। मतलब ऐसे होता ना लड़का बदमाश टाइप का, तो उस टाइप का था वो। तो बस घूमता घूमता रहता था। तो क्या हुआ कि उस दिन वो सब 4 लोग थक गए थे तो अपने अपने रूम पे जाके सो गया। तो बेसिकली जो रोहन था उसका नींद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों उसका नींद नहीं आ रहा था। तो वो क्या गया, उसके पास मोबाइल भी था तो वैसे मोबाइल चला रहा था, रील्स स्क्रॉल रील्स स्क्रॉल कर रहा था एंड रील्स स्क्रॉल करते करते बेसिकली उसका 2-3 घंटे ऐसे निकल गया था। उसके बाद फिर भी उसको नींद नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि वो क्या किया कि अपना जो फ़ोन था ना उसको चार्जिंग पे लगाया एंड वो अपने जो बेड पे उस पर लेट गया, अपना बत्ती बुझाया एंड उसके बाद वो सोने की कोशिश करने लगा। बट उसको नींद नहीं आ रहा था। वो करबेटे बदलता रहा इस तरीके से, मतलब दाएँ बाएँ करके। तो बेसिकली उसको ना नींद उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, उसको नींद नहीं आ रहा था बेसिकली। तो वो सोचा भाई अभी इतना रात हो गया, मैं बाहर भी नहीं जा सकता और मुझे नींद तो नहीं आ रही, मैं करूँ क्या। और उसका जो फ़ोन था उसका भी चार्जिंग वहाँ पर डाउन हो गया था, तो वो चार्जिंग पर लगाया। देन उसने देखा क्यों ना अभी रात तो हो ही गया है, बेसिकली उस टाइम पे 11 बज गया था। तो उसने सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूँ मैं अपने रूम के बालकनी में जाऊँगा एंड मैं देखूँगा कि मुंबई शहर कितना बड़ा है एंड कितना यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, क्योंकि एक नाइट व्यू एक अलग ही होता है मुंबई शहर का। जो मुंबई में रहते हैं उन सबको पता ही होगा। तो वो क्या किया, तो बेसिकली वो अपने बालकनी में गया एंड उसके बाद वो
बालकनी से देखने लग गया कि कैसा है मुंबई शहर बेसिकली। तो वो वहाँ पर व्यू नज़ारा पर व्यू देख रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ा सिटी है यार, और इतना सारा लाइट लगा है। हम लोग जहाँ पर रहते तो वहाँ तो सिटी नहीं था, उतना बड़ा सिटी नहीं था। बेसिकली वो पर रहते थे कहीं और, बट उसका नाम नहीं मैं बता सकता क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया था इसीलिए। तो रोहन अपना आराम से यहाँ पर व्यू को एंजॉय कर रहा था, देख रहा था। एंड देन देखते देखते वो उसका आधा घंटा बीत गया था, आधा घंटा। तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली देखते देखते अचानक से इस तरीके से मुड़ा, मतलब जैसा होता है ना कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मतलब मान लो कि ये बालकनी है ना, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ आगे की तरफ। एंड देख देता अचानक से मैं इस तरीके से मुड़ा। तो उसने जैसे इस तरीके से मुड़ा ना भाई, तो उसको लिटरली पता है क्या दिखा। उसको देखा लगभग 60 साल का एक बूढ़ा जो कि चादर ओढ़े था। एंड वो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना लग रहा था। एंड जैसे उसने उसको देखा ना भाई, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। भाई सोचने लग गया भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, क्योंकि मैं तो रूम पे हूँ और मेरे रूम पे कोई नहीं आ सकता। मैं दरवाज़ा लगा के रखा भाई, कैसे आ सकता है ये। मतलब भाई उसने ये सोचा ना भाई, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। एंड उसके बाद से भाई वो क्या क्या वो डायरेक्ट जो बूढ़ा था ना उससे बोलने लग गया, अंकल आप कौन हो और मेरे रूम पे कैसे आ गए। इस तरीके से उसने जब उसको बोला तो अंकल जो था ना भाई वो उसको कुछ नहीं बोला, लिटरली कुछ नहीं बोला। तो ये जो खुराफाती लड़का था उसने सोचा कि हो सकता है कि ये जो अंकल है ये घूमते घूमते आ गए होंगे और मेरा दरवाज़ा या फिर खुला होगा इसलिए आ गए होंगे। तो वो क्या क्या कि उस अंकल से कुछ नहीं बोला। लिटरली जब अंकल ने उसके बात का जवाब नहीं दिया तो उसने भी उससे कुछ नहीं बोला। एंड वो गया अपने कमरे में। एंड वो जो अपना डोर था उसको चेक करने लगा कि ये खुला है या फिर नहीं, पता नहीं ये खुला होगा इसलिए आ गया हमारे कमरे में। तो उसने जब ये देखा तो भाई उसका जो डोर था वो लॉक था, वो तो बिल्कुल लॉक था, ऊपर खुला नहीं था। एंड उसके बाद जैसे ही उसने अपने बालकनी की तरफ दोबारा देखा कि अंकल कहाँ से आए उसको पूछता हूँ, तो भाई लिटरली वो अंकल गायब हो चुके थे। अंकल वहाँ पर था ही नहीं, कोई भी वहाँ पर लिटरली कोई भी वहाँ पर नहीं था, एकदम खाली था बालकनी। देन वो भाई सोचा कि भाई ये क्या है, ये मजाक जैसा क्या है, मजाक कर रहा क्या कोई मेरे साथ। भाई उसको भाई ये लगा। एंड उसके बाद वो दोबारा से बालकनी की तरफ गया, वहाँ पर देखा अच्छे से, तो भाई वहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। एंड उसको भाई बहुत ज़्यादा डर भी लगा था। एंड वो ना अपने मम्मी पापा को जाकर बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो उतना ज़्यादा शरारती था ना, खुरापाती लड़का था। अगर वो बोलेगा अपने मम्मी पापा को तो उसके घर वाले उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। भाई क्या बताऊँ, मतलब विश्वास ही नहीं करेंगे ऐसा उसने सोचा। एंड उसके बाद वो भाई गया नहीं लिटरली अपने मम्मी पापा को बोलने के लिए। तो क्या हुआ कि वो कि जैसे तैसे करके अपना मान गया कि हो सकता है मेरा भ्रम होगा, ऐसे तैसे करके मान के। एंड उसके बाद वो लिटरली सो गया। तो जैसे तैसे करके उसको नींद भी नहीं आ रहा था, उसके मन में बस वही विचार चल रहा था कि यार मतलब ये बूढ़ा आया कैसे और अंकल आए कैसे, मेरा दरवाज़ा तो लॉक था और मतलब जो बालकनी था वहाँ पर कैसे चढ़ गए। नीचे से तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि चढ़ ही नहीं सकता बूढ़ा भाई। और वो लगभग 60 साल का दिख रहा था, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम पूरा पक गया था, बाल पक गए थे और चादर ओढ़े था। भाई लग तो ऐसे रहा था कोई इंसान है, लेकिन मतलब उसको मन में एक था कि यार भाई कैसे हो सकता है और वो कैसे आ सकता है, उसने ये सोचा। एंड जैसे तैसे करके भाई उसने अपना रात को बिताया, अपना सो गया। जैसे ही सुबह हुआ वो लिटरली भागा गया अपने पापा के पास। एंड पापा को बोला कि पापा मेरे साथ ये हो गया, मैं वहाँ पर रात में टहल रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा जो फ़ोन था वो चार्ज पे लगा हुआ था। तो मैं ऊपर जो बालकनी में गया था, मैं देख रहा था कि शहर कैसा है। तो उसने ऐसा अपने पापा को बताया। देन उसको जब पापा था भाई वो तो इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था क्योंकि ये जहाँ भी रहता था भाई शरारती करता था। एंड ये कुछ भी करता रहता था लिटरली, मतलब कहीं पे बाहर आना जाना निकलना, मतलब एक बदमाश जैसा लड़का होता ना जो जिसके बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, सेम ऐसा ही हो गया। इसके पापा ने भरोसा नहीं किया। एंड उसने बोला हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, अंकल है ना तुमको डराने आए थे, ऐसे उसको बोल दिया। तो उसके मन में भाई ये सारा चीज़ बैठ गया कि हाँ पापा मेरे मज़े ले रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे पापा, मतलब इस तरीके से। एंड उसका जो पापा था ना वो भाई सोचा कि भाई ये तो मजाक कर रहा है क्योंकि हमेशा करता रहता है, तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा गौर नहीं दिया एंड उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस बात पर। तो जैसे तैसे करके क्या हुआ कि वो नहीं माने। एंड उसके बाद वो दोबारा कमरे पे आया। लिटरली कमरे पे आने के बाद अपना मुँह हाथ धोकर दोबारा अपना नहाया। एंड उसके बाद खाना वाना लग गया खाने के लिए, खाना खाया। एंड उसके बाद उस दिन भी वो जो दिन था ना उस दिन वो लोग स्कूल में नहीं गए थे क्योंकि वो उस टाइम पे वो मतलब उस दिन उसका एडमिशन नहीं हुआ था। तो जैसे तैसे करके वो लोग मतलब घर में ही थे, तो अपना घूमते रह गए, पूरा दिन भर मजाक मस्ती किए, सोसाइटी पे निकले। एंड वहाँ पर जो मैदान था वहाँ पर खेलने लगे, गार्डन में, पार्क में। तो जैसे तैसे करके उस दिन उसका दिन निकल गया। अब क्या होता है कि दोबारा से अगले दिन का रात हो गया था। तो रात जब हो गया था तो जो रोहन था उसके मन में दोबारा से वही डर बैठ गया, भाई यार कल तो अंकल आए थे, आज भी आ सकते हैं क्या पता नहीं। तो इस तरीके से ना उसने सोचा। अब क्या होता है कि सेम अगले दिन की तरह, सेम अगले रात की तरह
वो क्या करता है कि अपना फ़ोन पे घुसा रहता है, फ़ोन चलाता है, चलाता है। वहाँ तक तो नॉर्मल था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो अपना फ़ोन चलाता है एंड उसके बाद लिटरली आज भी उसका जो फ़ोन था वो भी वहाँ पर ड्रेन हो गया था बैटरी, एंड उसको दोबारा चार्ज पे लगाया। दोबारा चार्ज पे लगाने के बाद वो अपने बेड पे लेटा रहा एंड सोचता रहा कि कल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, एंड वो सोचता रहा। एंड उसका आज भी नींद नहीं आ रहा था। लिटरली वो इधर उधर करवटें बदलता रहा था, लेकिन उसके नींद नहीं आ रहा था। वो वही सोच रहा था दोबारा से, उसके मन में वही ख्याल आ रहा था कि वो अंकल थे कौन और वो ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे यहाँ पर चढ़ गए, ऐसा उसने सोचा। फिर दोबारा से वो अपने बालकनी की तरफ गया, घर में घूमता रहा, बालकनी की तरफ जाता गया, लेकिन उसको आज कुछ भी नहीं दिखा। तो वो ऐसे ऐसे घूमता गया, कभी लाइट बंद करता, कभी लाइट का चालू करता, कभी टीवी ऑन करता। इस तरीके से ना वो भाई मतलब टाइम को पास कर रहा था। एंड जैसे तैसे करके आज भी 11:30 बज गए थे एंड उसी टाइम वो दोबारा से बालकनी की तरफ गया देखने के लिए कि आज का नज़ारा कैसा है। सेम वो देखा एंड उसके बाद दोबारा से उसको वही बूढ़ा देखा उसके कमरे में, बेड के पास लिटरली ऊपर वो बैठा हुआ था। एंड वो जो लड़का था ना, जो रोहन था, वो उसके पास गया एंड उसको बोला, अंकल जी आप कैसे आ गए मेरे रूम में? कल भी आप कैसे आए थे? कल मैंने जब आपको देखा तो आप कहाँ गए थे? आप तो गायब हो गए थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और आप कहाँ कूद गए थे? नीचे कूद गए थे क्या? इस तरीके से अंकल जी को उसने बताया, बेसिकली बूढ़े को बताया। तो भाई उसका ना भाई क्या बताऊँ, जो बूढ़ा था ना उसने डायरेक्ट उसको बोला, रोहन को डायरेक्ट एक ही चीज़ बोला, यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, ये फ्लैट मेरा है। इस तरीके से उसने जब उसको बोला ना तो भाई उसके रोंगटे खड़े हो गए और बूढ़े के जो दांत थे ना एकदम काले काले दांत, और वो बोल रहा था, मतलब गुस्से से बोल रहा था, जैसे धमका के बोलते हैं ना, इस तरीके से गुस्से से उसको बोल रहा था भाई। लिटरली जो रोहन के पसीने छूट गए भाई, रोहन वहाँ पर वहीं पे एकदम क्या बताऊँ रोने लग गया भाई। उसको बहुत ज़्यादा डर लगा एंड वो देखा कि भाई बूढ़ा मतलब ऐसा हॉन्टेड जैसा दिख रहा है भाई, स्केरी दिख रहा है बूढ़ा एकदम, इतना ज़्यादा स्केरी ना क्या बताऊँ, क्रीपी लग रहा था उसका। एंड उसका जो आवाज़ था ना वो भी कुछ अलग ही टाइप का आवाज़ था। उसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, रोने लग गया लिटरली। एंड रोते रोते भाई वो मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद वो दोबारा गया अपने पापा के पास। ऐसे पापा का दरवाज़ा खटखटाया तो उसके पापा ने वो दरवाज़ा खोला एंड उसके बाद उससे पूछा, क्या हो गया, क्या हुआ, तू रात में रो क्यों रहा है और क्या हुआ मुझे बता। उसने भाई ऐसे ऐसे करके बताया। उसके पापा को बोला कि चलो मेरे कमरे पे चलो, एक बूढ़ा अंकल आ गए हैं एंड मेरे को ये बोल रहे हैं कि फ्लैट से तुम लोग निकल जाओ, मेरा फ्लैट है। तो इस तरीके से जब उसको बोला ना तो उसके पापा ने तड़ाम से एकदम एक थप्पड़ लगाया उसके गाल पे, बोला चुपचाप गया अपने कमरे में, चल चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जा चुपचाप। भाई उसके पापा को ना लिटरली विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्या बताऊँ। तो इस तरीके से बोला, वो दोबारा रोते रोते अपने रूम पे गया एंड जैसे तैसे करके आज भी उसका रात निकल गया। जैसे तैसे करके उसको नींद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मतलब जैसे तैसे करके सोया। एंड अगले दिन पापा से बोला, पापा ने विश्वास नहीं किया। तो अगले दिन क्या होता, उसका जो स्कूल था, स्कूल का बेसिकली एडमिशन था, तो वो गया स्कूल एडमिशन करवाने के लिए। उसके पापा और उसका 2 बेटा बेटी था दोनों, तो उसको चले गए। एंड उसकी जो मम्मी थी वो घर पे खाना बना रही थी। तो बेसिकली खाना बनाते बनाते उसका टाइम हो गया था, 11 बज गया था। तो खाना बना हुआ एंड उसके बाद उसको लोगों का जो एडमिशन था वो एडमिशन कराने के बाद आ गए दोबारा फ्लैट में। अब लोगों ने खाना वाना खाया, नहाया, अपना आराम से सब कुछ किया, जो भी अपना दिनचर्या था वो सब हो गया। एंड उसके बाद वो दोबारा से शाम हो गया था। तो वो बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग तो यहाँ पर इस सोसाइटी में शिफ्ट हो ही गए हैं, तो क्यों ना चलो चलते हैं आज रात और घूम के आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मज़े करेंगे, क्योंकि इन्जॉय भी चाहिए लाइफ में। तो वो गया अपना एंड उसके बाद तो उस रात को वो लोग चारों कार से चले गए घूमने के लिए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो खाना वाना खाए, आराम से एंजॉय किए, फुल मस्ती किया। मस्ती करने के बाद बेसिकली 8 बज गया था एंड उसके बाद वो घर आ गए। वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद वो लोग सब घर में घुसे आराम से। एंड उसके बाद 8 बज गया था, तो घर में घुसे एंड वो लोग को भाई थकान हो गया था, क्योंकि वो लोग बहुत दूर तक ट्रैवल करके गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे जैसे जाते हैं ना, तो इस तरीके से वो लोग गए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज क्या होता है कि उसका जो पापा था ना, जो रमेश था बेसिकली, वो रूम पे था एंड वो भी आज मोबाइल चला रहा था। तो उसको भी आज नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रहा था। एंड जो रोहन था वो भी अपने कमरे में ही था, उसको भी आज नींद नहीं आ रहा था। उसका जो 2 दिन बीता ना भाई, वही उसके दिमाग में चल रहा था, भाई हुआ क्या, उसके मन में चल रहा था। तो क्या होता है कि रोहन के पापा को भी नींद नहीं आ रहा था। देन रोहन के पापा भी सोचते हैं भाई आज मुझे नींद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो वो आए एंड वो भी टहलने लग गए, बालकनी में टहलने आ गए एंड वो भी टहलते रहे। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था लिटरली। एंड बेसिकली उस टाइम पे शायद 10 बज रहे होंगे। तो वो लोग 10 बजे तक आराम से वो घूमते रहे एंड देखते रहे, नज़ारा को इंजॉय करते रहे। बट वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं था।
एंड उसके बाद जैसे ही 11 बजा, उसके बाद लिटरली वही बूढ़ा 60 साल का लगभग उसको दिखा, रमेश को दिखा। रमेश भाई देख के उसको चौंक गया, भाई ये बूढ़ा कैसे आ गया। और रोहन जो बोल रहा था कि यार सही बोल रहा था, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया ये, क्योंकि दरवाजा तो लगा हुआ है और यहाँ पर ये कैसे आ गया। भाई लिटरली उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो इतना ज़्यादा डर गया ना भाई। उसका बेटा तो डरा ही था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए भाई। वो एकदम हकलाते हुए उसको बोला कि आप कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आ गए, मेरा तो दरवाज़ा लॉक है, अब कैसे आ गए। इस तरीके से उसको जब बोला ना भाई, तो उसके बाद वो बूढ़ा, वही बूढ़ा हंसने लग गया, थोड़ा सा मुस्कुराने लग गया। एंड वही बूढ़ा दोबारा से रमेश को बोला, चले जाओ तुम लोग, यहाँ से चले जाओ, ये फ्लैट मेरा है, यहाँ से चले जाओ। इस तरीके से जब उसको बोला ना भाई, उसके तो भाई रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। एंड उसका जो पापा था ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो दरवाज़ा खोल के गया अपने बेटे के रूम में कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। वो हड़बड़ा के गया, दोनों को जगाया, उसका बेटा इसको बेटी दोनों को जगाया। एंड उसके बाद वो उसको लेके आए एंड उसकी पत्नी वहीं पर सोई थी तो उसको भी उठाया। एंड उसके बाद लिटरली उसने देखा कि भाई वो बूढ़ा गायब हो चुका है लिटरली। एंड उसके पापा ने रोहन से बताया कि हाँ ऐसा ऐसा था क्या, वो बूढ़ा था और इस तरीके से उसका दांत काले थे। जब उससे डिस्कशन किया कि तुमने भी ऐसा देखा क्या, तो उसने बोला हाँ ऐसे ही मैंने भी देखा था, आप मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। तो भाई उसने जब ये सारा चीज़ बताया ना, तो भाई परिवार में जितने भी लोग थे, चारों मेंबर थे, सब इतना ज़्यादा डर गए कि क्या बता, बहुत ही ज़्यादा डर गए वो लोग सोचे भाई जैसे तैसे करके आज का रात बीते, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, मतलब इतना ज़्यादा डर गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे तैसे करके वो लोग अपना रात को बिताए। रात को बिताने के बाद सुबह हुआ एंड उसके बाद जो उसके जो पड़ोसी थे ना, फ्लैट में जैसे रहते हैं, उनसे पूछा कि क्या है इस कमरे में, आप बताओ यार, कल हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो गया और मेरे बेटे को भी ये चीज़ दिखा था। तो उसने जब ये सारी चीज़ अपने पड़ोसी को बताया तो पड़ोसी ने बताया कि आपको नहीं पता क्या कि यहाँ पर क्या है। उसने बोला नहीं तो, हम लोग तो नए नए आए हैं, कल ही हम लोग आए हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर। तो उसने वो सारा चीज़ उसको स्टोरी बताया कि सालों पहले यहाँ पर एक बूढ़ा रहता था। एंड बूढ़ा रहते रहते पता नहीं उसको एक दिन क्या हुआ, वो अपने बालकनी में गया एंड लिटरली वहाँ से वो कूद कर अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। देन उसके बाद से ये जो फ्लैट है ये हॉन्टेड है। एंड ये जो फ्लैट नंबर 66B है ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर जो भी रहने आया वो लोग वहाँ पर नहीं रह पाते, पता नहीं उन लोग को भी ये बूढ़ा दिखता है एंड वो भी 1 या 2 दिन रहते हैं, उसके बाद वो भी चले जाते हैं। इस फ्लैट में लिटरली कोई भी आज तक नहीं टिक पाया। आपसे पहले भी 3-4 लोग यहाँ पर आए थे लेकिन यहाँ पर रह नहीं पाए। तो भाई ये सारा चीज़ जब उसने सुना ना भाई, उसके दोबारा से एकदम क्या बताओ, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग डर गए। उसने भाई सोचा कि हम लोग यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, आज ही हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। तो वो लोग भाई ये सारी चीज़ सोच कर, ये सब बात हो गया जब, उसके बाद से वो लोग अपना कार मंगवाया, दोबारा से अपना सामान पैक किया एंड वहाँ से लिटरली वो चला गया। भाई ये जो स्टोरी था ना इतना ज़्यादा स्केरी था, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब ये चीज़ उसके साथ हुआ था। एंड ये जो स्टोरी था ना ये मुझे रोहन ने ही बताया था लिख करके मेल पे कि ये मेरे साथ हुआ था, हम लोग गए थे। एंड ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी पर बेस्ड है और आप हॉरर स्टोरी जब बनाते हो तो इस पर भी एक हॉरर स्टोरी बनाओ। भाई उसने जब ये बताया ना भाई, मैंने जब उसको स्टोरी को पढ़ रहा था मेरे भाई रोंगटे खड़े हो गए लिटरली, इतना ज़्यादा ये स्कैरी था। बाय द वे गाइस, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टोरी है तो मुझे लिख के भेजना, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे स्टोरी को भेज सकते हो एंड अगला स्टोरी आप ही के ऊपर बन सकता है। तो मिलेंगे एक और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।